सरकार आपके वोट से बनी है तो फैसला भी आपके लिए ही होना चाहिए, ना कि बिहार या उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। कंपनियों के ऊपर में इतना सेस और इतना टैक्स लगा दिया जाए कि उस पैसे से घर बैठे बेरोजगार युवाओं को महीना का भत्ता दिया जाना चाहिए। जब महिलाओं को 2500 रुपये हम घर बैठे दे सकते हैं तो बेरोजगार युवाओं को भी इन्हीं कंपनियों से लिया गया टैक्स के पैसे को आवंटित किया जाना चाहिए। झारखंड सरकार को बड़े से बड़े वकीलों को खड़ा करना चाहिए। जोहर साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। झारखंड हाईकोर्ट ने प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण पर रोक लगाई है। ज्ञात हो, झारखंड में निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के सरकार के कानून पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में पूर्व में पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट से निर्णय आ चुका है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगाई और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले में पूर्व में पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट से निर्णय आ चुका है, इसीलिए राज्य सरकार की ओर से बनाए गए कानून को लागू करने पर रोक लगाई जा रही है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास, शिवम मधुकर सहाय और संकल्प गोस्वामी ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन प्राइवेट सेक्टर कंपनी 2021 कानून बनाया था, जिसमें 75% पदों पर स्थानीय लोगों को नौकरी देने की बात कही गई थी। कोर्ट को बताया गया कि सरकार का यह कानून भेदभाव, समानता के अधिकार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। इसे इसी कारण से निरस्त किया जाना चाहिए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस कानून के लागू करने पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांग लिया है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि इस अधिनियम ने राज्य और झारखंड से बाहर के उम्मीदवारों के बीच स्पष्ट विभाजन पैदा कर दिया है। आप बताइए, राज्य के तो अलग होंगे ही ना, और बाहर के तो बाहर, लेकिन खैर इनका तर्क है। उन्होंने अदालत को बताया कि इस अधिनियम का क्रियान्वयन संविधान के सिद्धांतों के विरुद्ध है, जो रोजगार में समानता की गारंटी देता है। वकील ने तर्क दिया कि राज्य सरकार निजी कंपनियों को केवल एक निश्चित श्रेणी के लोगों को ही रोजगार देने का निर्देश नहीं दे सकती है। अदालत को यह भी बताया गया कि हरियाणा सरकार ने भी इसी तरह का कानून लागू किया था, जिसे पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। ज्ञात हो, झारखंड राज्य में 2021 से यह कानून लागू था, जिसके तहत निजी क्षेत्र की कंपनियों में 40,000 रुपये तक वेतन वाले 75% पदों पर स्थानीय लोगों को नियुक्त करना अनिवार्य था। आप लोग इन मसलों को समझ रहे होंगे कि अदालत का दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। इसके पीछे भाजपा और आरएसएस के लोग हैं। इसका सीधा मतलब यही निकल रहा है कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी लोगों की भर्ती प्राइवेट कंपनियों में सरकार नहीं कर सके। यह ब्राह्मण जाति के लोग आदिवासी और मूलवासियों के हित में लिए जाने वाले निर्णयों के पीछे पड़ जाते हैं और कई सारे गैर जरूरी तर्कों से माननीय न्यायालय का ध्यान भटकाकर ऐसे कानूनों को इसी तरह रोकने का काम ये लोग करते हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम 2020 को रद्द कर दिया था, जो राज्य के निवासियों को निजी क्षेत्र में 30,000 रुपये से कम मासिक वेतन वाली नौकरियों में 70% आरक्षण प्रदान करती थी। उस समय अदालत ने कहा था कि इस मुद्दे पर कानून बनाना और निजी नियोक्ताओं को खुले बाजार से लोगों की भर्ती करने से प्रतिबंधित करना राज्य के अधिकार क्षेत्र के बाहर था। कोर्ट ने यह भी माना कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता की गारंटी और अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह अदालतें आदिवासी और मूलवासियों के अधिकारों को ज़रूरत से ज़्यादा गैर जरूरी मानती है। अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का उल्लंघन का बात उठा है, तो मैं इसी अनुच्छेद में यानी 19(5) की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूँ, जो कहता है कि व्यक्ति को भले ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद घूमने का अधिकार है, किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने और बस जाने का अधिकार है तथा कोई भी व्यापार करने का अधिकार है।
लेकिन 19.5 कहता है कि जब देश के आदिवासियों के अधिकारों पर आक्षेप होने की बात आती है, सामान्य लोगों की इन स्वतंत्रता से आदिवासियों के अधिकारों का हनन होता है, तब गैर आदिवासियों के उन अधिकारों को आदिवासी अधिकारों के हितों में न्यून करने का अधिकार राज्य सरकार को है। उस मामले में किसी भी जगह बस जाने या निवास करने के अधिकार और व्यापार करने के अधिकार पर अंकुश राज्य सरकार लगा सकती है। इस हिसाब से यदि आदिवासी समाज 5वें अनुसूचित क्षेत्रों में गैर आदिवासियों के द्वारा व्यापार करने और उनके बसने पर आपत्ति दर्ज करेगा, तो क्या राज्य सरकार उन्हें आदिवासी इलाकों से बाहर निकालने का कानून बना पाएगी? यदि ये लोग नहीं चेतते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा प्रावधान करना जरूरी हो जाएगा। वैसे भी समता जजमेंट में स्पष्ट किया था कि आदिवासी इलाकों में सरकार की भी 1 इंच जमीन नहीं है। बाहरी गैर आदिवासी भी शेड्यूल 5 में रहने वाले गैर आदिवासियों की जमीन नहीं ले सकता, क्योंकि बाहरी गैर आदिवासियों को आदिवासी संस्कार और संस्कृति का ज्ञान नहीं होने से आदिवासियों के संस्कृति के प्रदूषित होने का खतरा होता है। इतनी सारी बातें तो CNT एक्ट में भी नहीं कहती है। इन सब बातों को भी झारखंड सरकार के वकीलों को माननीय न्यायालय के सामने लाना चाहिए, ताकि अनुच्छेद 19 के तहत आदिवासियों के अधिकारों को संरक्षित और आदिवासियों की परंपराओं को सुरक्षित रखने के काम संविधान की यह धारा या अनुच्छेद कर पाए। झारखंड सरकार जिस तरह झारखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बहाल करने के लिए बड़े बड़े वकील लगाई थी, वैसे ही इस मामले में भी झारखंड सरकार को बड़े से बड़े वकीलों को खड़ा करना चाहिए और आदिवासी और मूलवासियों के अधिकार को बचाए रखने की दिशा में अपना प्रयास दिखाना चाहिए। यदि ऐसा करने में झारखंड सरकार नाकाम होती है तो झारखंड के आदिवासी और मूलवासी अपने को ठगा महसूस करेंगे। कंपनियां यदि 75% आरक्षण देने में नाकाम होती है तो मेरा तो यह मानना है कि कंपनियों के ऊपर में इतना सेस और इतना टैक्स लगा दिया जाए कि उस पैसे से घर बैठे बेरोजगार युवाओं को महीना का भत्ता दिया जाना चाहिए। जब महिलाओं को 2,500 रुपये हम घर बैठे दे सकते हैं तो बेरोजगार युवाओं को भी इन्हीं कंपनियों से लिया गया टैक्स के पैसे को आवंटित किया जाना चाहिए। घी सीधी अंगुली से नहीं निकले तो अंगुली टेढ़ी करके निकालना झारखंड के लोगों को अब आ जाना चाहिए। सरकार आपके वोट से बनी है तो फैसला भी आपके लिए ही होना चाहिए, ना कि बिहार या उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। कर्नाटक में सिद्धारमैया मंत्रिमंडल ने भी निजी क्षेत्र की नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने वाला विधेयक पारित कर दिया था, लेकिन उद्योग जगत की ओर से भारी विरोध को देखते हुए कर्नाटक सरकार को इस विधेयक को स्थगित कर देना पड़ा था। कर्नाटक से पहले हरियाणा में 2020 में ऐसा ही विधेयक बना जिसे वहां की हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश ने 2019 में इसी तरह का विधेयक बनाया जो 2020 में हाई कोर्ट में रद्द हो गया। उसी तरह झारखंड सरकार ने भी 2021 में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75% आरक्षण की व्यवस्था की थी, जिसे 2024 में अभी रोक दिया जाता है। इस समय स्थानीय उम्मीदवारों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था चुनी हुई सरकारें कर रही है, संविधान के समानता के अधिकार के आधार पर उन्हें निरस्त भी किया जा रहा है। इस पर गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। अभी कुछ दिन पहले IIT, IIM और UPSC के द्वारा भरे जाने वाले काफ़ी सारे सरकारी पदों पर SC, ST और OBC की पदों को सामान्य श्रेणी के द्वारा भरे जाने का वीडियो मैंने बनाया था। वहां पर कानून के संगत पदें भी SC, ST और OBC के पक्ष में भरी नहीं जा रही है, उल्टे सामान्य श्रेणी से भरी जा रही है। तो भी यह मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं टिक रहा है? सवाल तो उठता ही है कि ऐसा क्यों है कि जब SC, ST और OBC के अधिकारों की बात की जाती है उस समय माननीय न्यायालय हो या राज्य सरकारें क्यों उसका अनुपालन के लिए काफ़ी शिथिल नज़र आती है। राजनीतिक निरंकुशता के कारण ऐसा होता हुआ नज़र आता है। इसके लिए ज़रूरी है कि देश के आदिवासी, दलित और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग एकजुट होकर अपनी एकता दिखाएं और देश की सरकारों को संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने के लिए मजबूर करें। ऐसा नहीं करने पर सड़कों पर उतरने के लिए भी हमें तैयार रहना होगा, नहीं तो कंपनियों का हुक्का पानी बंद करना होगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।